कक्षा 8 एनसीईआरटी बुक गणित बुक है और इस वीडियो में हम जानेंगे इसका प्रश्नावली 5.1 जानेंगे। टोटल जो है इसमें 14 सवाल है, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम इसको 2 पार्ट में सीखेंगे। पार्ट 1 में हम आपको सिर्फ 7 तक बताएंगे, ये पार्ट 1 वीडियो है, और अगला पार्ट 2 वीडियो में हम 8 से 14 तक बनाएंगे। ठीक है, तो हम 5.1 जो एक्सरसाइज है उसको समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसानी से हम ज्ञात करते हैं, आपको सिखाएंगे। लीजिएगा 42, 46, 58, 98, 94, 45 है। सवाल हम लिख लेते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित का वर्ग निकालें, इसका वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग मतलब हुआ, इसको ऐसे लिख दीजिए, 42 है, इसका 2 पावर, मतलब इसको 2 बार गुना कीजिए 42 को 42 से ही। अब जितना होगा उसको लिख देना है। तो बिल्कुल आसानी से इसका हम गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो गुना करना हम आपको सिखाते हैं। देखिए 42 है, आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा 42 गुना 42। ठीक है, 2 दूना 4, इसको इससे गुना किया, अब इसको 4 दूना 8, फिर इसको इससे 4 दूना 8, 8 8 16, 16 का 6, बाकी 1, 4 चौक 16, 17 कितना आया 1764। यहाँ लिख देंगे 1764। अब इसका भी वर्ग करने का मतलब हुआ 46 का स्क्वायर, मतलब 46 गुना 46 कितना होगा, तो गुना यहीं पर करना पड़ेगा। देख लीजिए, आपके सामने करते हैं 46 गुना 46, 4 36 के 6, बाकी 3, आप कोनिया कोनी गिना कीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 24 48, 48 दिन 51 का 1, बाकी 5, 4 चौक 16, 16 5 21, 2116 हुआ। तो हम लिख देंगे 2116। आपका है अगला 58, 58 का वर्ग मतलब 58 का स्क्वायर, तो 58 गुना 58, बस सेम वैसे करेंगे। 58 है, 58 गुना 58, 2 अंक का गुना है, वैसे बड़ा कीजिएगा, उससे अच्छा है। ऐसे 8 8 64 का 4, बाकी 6, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, दोनों को गुना कर लीजिए, तिरछा जोड़ दीजिए, 40 40 80, 80 6 86 का 6, बाकी 8, अब 25 25, अब 25 8 33, 3364 आ जाता है। लिख देंगे बराबर 3364 है 98, इसका स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 98 गुना 98, तो गुना कर लेते हैं 98 को, 98 को गुना कर लेते हैं। 8 8 64 का 4, बाकी 6, 9 8 72, 9 8 72, 72 72 144, 144 6, 150 का 0, बाकी 15, 99 81, 81 में 15 जोड़ेंगे, 81 5 86, 86 10 96, 9604 आया है। लिख लेंगे 9604। देखिए बराबर 94 है, तो इसका स्क्वायर मतलब 94 गुना 94, 94 गुना 94 कीजिए। अब देखिए 94 गुना 94 करेंगे तो 94 गुना 94, बस 4 चौक 16, बाकी 1, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 36 72, 72 1 73, बाकी 7, 99 81, 81 7 88, 8836 आया, 8836 लिख दिए। तो आपका लास्ट सवाल, छठा सवाल है 45, मतलब 45 का स्क्वायर मतलब 45 गुना 45। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा आपका है, सेम सवाल है, वही बात बोल रहा है। देख लीजिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का वर्ग निकाल ले। 25 55 95 105 115 निकाल लेते हैं। चलिए देखिए 25 है, वर्ग करेंगे, आपको पता है 25 का स्क्वायर मतलब 25 गुना 25, और इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं, 625। दूसरा है 55, 55 का स्क्वायर करेंगे मतलब 55 गुना 55। अब क्या होगा, तो वही होगा जो होगा आपके सामने में। हम करते हैं 55 55 गुना कीजिए, 25 25 का 5, बाकी 2, 25 25 25 25 25 25 50, 50 2 52, बाकी 5, 25 25 5 30, 325 हो जाता है, 325 हो गया। 95 है, तो 95 का स्क्वायर मतलब वर्ग कर रहे हैं, तो 95 गुना 95 कर लेते हैं। सामने में आप लिखिए 95 गुना कीजिए, 25 25 का 5, बाकी 2,
अब देखिए 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 45 90, 90 दो 92 का 2 बाकी 9, 99 81 90, 90 125 आया तो हम लिख देंगे 90 125। तो अब अगला सवाल जो है वो तो 3 अंक वाला है, क्या है 105 है, तो 105 का हम स्क्वायर करेंगे, मतलब 105 गुना 105। अब क्या होगा, कैसे गुना करेंगे, यही ना टेंशन है, कुछ नहीं करना है आपको समझना। 105 का हम गुना कर रहे हैं, देखिएगा 105 105 3 अंक का करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। देखिए इसको करेंगे 25 25 25 25 5 बाकी 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कर लिए, ऐसे तिरछा करेंगे, 0 गुना 5 0 गुना 5 5 ही होगा, और ये 2 बचा हुआ है तो 2। अब जो है कर लेते 1 गुना 1 1 ही होता है, तो 105 को 105 से गुना किए 11 0 25 आया, लिख देंगे 11 0 25। उसी प्रकार से 115 का वर्ग आप इसका आंसर लिखिएगा, क्योंकि इतना आपको बताए तो 115 गुना 115 आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, पता तो चले आप कितना एक्टिव हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सवाल थोड़ा सा चेंज हो गया है। देखिए सवाल आगे क्या है उसको पहले हम समझ लेते हैं। तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो ये है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। 256 360 324 400, इसमें से कौन संख्या पूर्ण वर्ग है, जांच कीजिए। सबसे पहले 256 है, उसको लिख लेते हैं 256 पूर्ण वर्ग। जांच करने का बहुत आसान विधि है, 256 है, इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। 256 का हम यहीं पर आपको करके दिखाते हैं। 2 से लगेगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 8 16 128, 2 छक 12, 2 चौक 8, फिर 2 से 32 गुना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 गुना 16, 2 चौक 8, 2 दूना 6। कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 आया, मतलब 8 बार 2 आया है। अब ये पूर्ण वर्ग है या नहीं ये आपको बताना है, तो पूर्ण वर्ग है। यहाँ लिखेंगे क्यों है, लिखेंगे चूँकि इसके गुणनखंड में आए प्रत्येक संख्या का जोड़ा मिला हुआ है। जब जोड़ा मिल जाए, देखिए 2 2 2 2 2 2 जोड़ा लगाना, मिल गया पूर्ण वर्ग है, नहीं मिला बिल्कुल नहीं है। दूसरा है 55, दूसरा है इसी का 55 पूर्ण वर्ग है या नहीं जांच करना है, तो 5 गुना 11 गुणनखंड होगा ही नहीं, तो डायरेक्ट पूर्ण वर्ग नहीं है। कारण पूछे तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा इसके गुणनखंड में आए प्रत्येक संख्या का जोड़ा नहीं मिला हुआ है, बात खत्म। चलिए तीसरा सवाल, तीसरा आपका है 95। अब लगता है कोई नहीं होगा। 95 इसका करते हैं 5 गुना 19 19 पचे 95 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो वही प्रत्येक संख्या का जोड़ा नहीं मिला है। 4 नंबर में है 105, 105 इसका करते हैं गुणनखंड। 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा। 3 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 35 बार में लगा, 5 गुना 7 3 5 7, बताइए पूर्ण वर्ग होगा, नहीं होगा। पांचवा और लास्ट सवाल है 115, ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 115 का आप गुणनखंड कीजिए, उसके बाद उसका जोड़ा लगवे नहीं करेगा, नहीं लगेगा तो गुणन पर होगा ही नहीं। इसमें लगेगा आपको 5 से लगेगा, 5 गुना 5 दूना 10 पचे 25, 5 गुना 5 दूना 10 5 तिया 15, तो 23 बार में लगा, 2 गुना 23 आया, बताइए कभी होगा, नहीं होगा। पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल जो है उसको करते हैं। आपका अगला सवाल है, हम देख लेते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में बोला जा रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन पूर्ण वर्ग है। 13 16 17 48 49 64 72 343 37 37 58। अब बताइए कौन कौन संख्या पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग निकालने की जो विधि है वो हम आपको समझाते हैं देख करके। इसमें आपको देख कर ही बताना है, उतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता भी नहीं है। 4 नंबर में
4 नंबर में सबसे पहले देखिए पूर्ण वर्ग कैसे आप पता कीजिएगा कोई संख्या है या नहीं। अच्छा 2 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कीजिए कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 1 का भूल गए 1 का पहले कर लेते हैं 1 ही होता है, 5 का स्क्वायर कीजिए 25, 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 7 का स्क्वायर कीजिए 49, 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 9 का स्क्वायर कीजिए 81 और 10 का स्क्वायर कीजिए 100। अब यहाँ से आप 11 का कीजिएगा तो फिर 1 से शुरू होगा, 11 में फिर 1 आएगा, 12 का कीजिएगा लास्ट में 4 आएगा, 13 का कीजिएगा लास्ट में 9 आएगा, 14 का कीजिएगा लास्ट में 6 आएगा, 15 का कीजिएगा लास्ट में 5 आएगा। आप करके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है अगर उसके लास्ट में 4, 9, 16, 1, 25, 37, 49, 64, 81, 100 हो। 100 हो का मतलब 00 होगा तो हो सकता है जांच करेंगे उसको। अब बाकी ऐसा जिसमें नहीं है वो बिल्कुल नहीं होगा। आपका चौथा सवाल देखिए 13। अब बताइए लास्ट में क्या है 3 है, बताइए लास्ट में 3 किसी में है आप में, लास्ट में 3 नहीं है ना, 13 पूर्ण वर्ग नहीं है। 16 लास्ट में देखिए 16 है ना, 16 किसका है 4 का, तो 16 पूर्ण वर्ग हुआ, 16 में टिक लगा दीजिए, 16 हुआ। 17 लास्ट में 7 देखिए है किसी में, बिल्कुल नहीं आपके सामने है। 48 तो 48 है लास्ट किसी में, देखिए 8 आया है, 8 आया है नहीं आया है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 49 है देखिए है ना, 7 का स्क्वायर किया 49 है तो 16 और 49 पूर्ण वर्ग है। 64 देख लीजिए 64 पूर्ण वर्ग है, 64 है ना, 8 का स्क्वायर 64 है तो 64 हो गया। 72 लास्ट में 2 देखिए कहाँ है 72 या लास्ट में 2 किसी संख्या में है नहीं है, 72 भी नहीं होगा। 343 लास्ट में 3 देखिए किस में है, किसी में नहीं है, ये भी नहीं होगा। 37 58 है लास्ट में 8 देखिए है नहीं है। तो ये तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। आप कहिएगा इसका कारण हम कैसे देंगे, तो कारण लिख दीजिएगा चूँकि ये जो है किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, बस हो गया, क्योंकि इसका जोड़ा जो है गुणनखंड करने के बाद प्रत्येक संख्या का जोड़ा नहीं मिलता है, गुणनखंड कीजिएगा जोड़ा नहीं मिलेगा। इतना ये याद आपको रहेगा तो पूरा याद रहेगा। चलिए आपका अगला है निम्नलिखित में कौन सम संख्या के वर्ग हैं। अच्छा सम संख्या के वर्ग में बड़ा कॉमन सवाल आपको फिर से दे दिया है, यही तरीका अपनाएंगे। देख लीजिए सम संख्या का वर्ग पूछे तो बताइए, आपको ज़्यादा नहीं 1 से 10 तक में आपको बताना है सम संख्या कौन कौन है। 2, 4, 6, 8, 10 यही सम संख्या है। 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, 10 का 100। स्क्वायर। अब बताइए ये सब सम संख्या है, सम संख्या का वर्ग किए तो क्या आया, सम ही ना आया। 2 का स्क्वायर 4 आया, 4 सम है, 4 का 16 है, 16 भी सम है, अरे जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। अब उसके बाद आप आगे देख लीजिए 8 का 64 है, 64 भी सम, 10 का 100 है सम, मतलब सम संख्या का वर्ग क्या होगा, सम संख्या ही होगा। अब देखिए यहाँ 169 है, बताइए ये तो विषम संख्या है, 2 से इसमें भागे नहीं लगेगा, तो 2 से भागने लगेगा विषम, तो ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। 196 लास्ट में 6 है ना, 2 से भाग लगेगा, ये सम संख्या है तो सम संख्या का वर्ग होगा। लास्ट में 6 है, 256, 6 में भाग लगेगा 2 से, हाँ लगेगा, सम संख्या का वर्ग है तो हाँ है। 1296 लास्ट में 6 है, सम संख्या का वर्ग होगा, हाँ होगा। 6561 लास्ट में 1 है, 2 से भाग तो लगेगा नहीं, तो ये भी सम संख्या का वर्ग नहीं है। सम संख्या का वर्ग ये है और ये है, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए। चलिए आपको इस समय बताना है निम्नलिखित में कौन कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। चलिए आप इसका गुणनखंड कर लीजिएगा, इसका भी कर लीजिएगा। बताइए इसका गुणनखंड कभी कर पाइएगा, इसका करते करते पता चलेगा आप बूढ़े हो जाइएगा। तो आपको बस यही फॉर्मूला याद करना है, किसी भी चैनल पर आपको नहीं बताया जाएगा। लास्ट में 4 रहना चाहिए, या तो 9, 16, 1, 25, 36, 49, 64, 81 या 00 रहना चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए। लास्ट में 00 है पूर्ण वर्ग ये होगा, लास्ट में 00 है, लेकिन कहिएगा इस पर तो 4 पर 3 0 है, 0 सम संख्या में रहेगा ना तब पूर्ण वर्ग होगा, 0 विषम संख्या में है, 0 हमेशा सम संख्या में रहना चाहिए, भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। 0 विषम संख्या में है, ये भी नहीं होगा। एक ये होगा 4, 20 का स्क्वायर कीजिए 4 आ जाता है, ये होगा। देखिए 2 0 फिर 2 0 और 1 0 आ जाता है। तो 0 की संख्या विषम है अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब आपका लास्ट सवाल जो है 7वां, क्योंकि आपको बताए थे टोटल 7 ही सवाल इस वीडियो में आपको हम बताएंगे, और ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देख लीजिए क्या बोल रहा है। 7 का ए नंबर, कोष्ठक में सही संख्या लिखें।
अब यहाँ पर दिया है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कुछ नहीं 24 था, इसको जोड़िए 4 3 7 और 2 2 4 47 होगा। कहिएगा इतना कॉन्फिडेंस सर, इसको स्क्वायर करेंगे 576, इसको स्क्वायर करेंगे घटाएंगे तब ना आएगा, कितना आता है, नहीं आता। आप करके चेक कीजिए, इतना आएगा। इसका यही तरीका है, दोनों को जोड़ दीजिए। बी नंबर में है आपका 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, बस कुछ नहीं, जोड़ दीजिए 100 100 200 2 1 3 203, ठीक है। सी नंबर का आपका सवाल है 501 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दीजिए 5 5 1000 1001 का इधर से 11,000 10,000 ये 10 1001, ठीक है। डी नंबर में देखिए 400 का स्क्वायर माइनस 399 का स्क्वायर, कुछ नहीं, जोड़ दीजिए 4 3 799, यही आंसर। क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। आगे 8वां सवाल है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तो हम जानेंगे दूसरा वीडियो पार्ट 2 में। अगर आप देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।